गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर सरला। आज हमारा जो विषय है वो चर्चा का ये है कि किस तरह से जो स्टूडेंट हैं वो सिविल की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम टेबल है। टाइम टेबल के अनुसार ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ते हैं या 12 घंटे 18 घंटे। यदि आप 8 घंटे का भी आपका जो सलेबस का टाइम टेबल बनाकर उसके अकॉर्डिंग यदि आप स्टडी करते हैं तो नेचुरली यह सिलेक्शन के लिए आप 100% श्योर है। अब उसके बाद में दिनचर्या किस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं, तो मेरा ये सुझाव रहता है कि जो सिविल सर्वेंट है बनने जा रहे हैं वुड बी, उनके लिए तो ऑल इन द मॉर्निंग 4 बजे या 5 बजे मस्ट है। क्योंकि एक्चुअल क्या है कि हमारा जो हाइपर टेंशन है सिविल सर्वेंट बनने के लिए, थोड़ा सा क्या होता है कि नेचुरली होता है, सब किसी में होता है। चाहे आप जितने भी बन चुके हैं आईएएस, उनका आप वीडियो देख लीजिए तो उनमें हाइपर टेंशन रहता है। इसलिए मॉर्निंग में उठने का ये बेनिफिट रहता है कि आप जैसे 4 बजे उठ गए हैं तो आप 1 घंटे पूरी तरह से डांस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, बिल्कुल नहा धो के। एकदम ऐसे नहीं कि वे बिना नहाए करने लग गए। पहले मोस्टली क्या करते हैं कि पहले योगा वगैरह करते हैं। तो जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है आज तक जो भी हुई इतनी अच्छी प्रोग्रेस है, उसका एक ही रीज़न है कि मैं ऑल इन द मॉर्निंग उठ के और सबसे पहले तो अपने जो भी दिनचर्या है वो नहा धो के फिर मेडिटेशन, योगा, आप डांस भी कर सकते हैं। डांस में क्या होता है कि पूरी एक्सरसाइज होती है। और यदि आप टाइम निकाल सकते हैं तो आधा घंटे अपनी छत में मॉर्निंग वॉक भी कीजिए। इससे के जो बेनिफिट है वो आपका कंसंट्रेट पॉजिटिव रहेगा, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा, अपने स्टडी को लेकर पॉजिटिव चैलेंजेस होंगे, नेगेटिव चैलेंजेस नहीं होंगे। और जो भी लर्न करेंगे आपको बिल्कुल लर्न रहेंगे, यानी कि अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। फिर आप अपनी स्टडी 5 बजे से कर सकते हैं, 10 बजे तक बहुत होता है। उसके बाद में आप खाना वगैरह जो भी करके, और जो भी है ये ज़रूरी नहीं है कि सर्विस वाले देखो, आप अपने जितने भी ईयर के देखो, हर साल सर्विस वाले ही क्यों सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जो चर्या है, जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल सेलेक्ट है कि इतने बजे से इतने बजे स्टडी करनी है, इतने बजे से इतने बजे जॉब पे जाना है। क्योंकि बी पंक्चुअल। अतः आप जो भी न्यू स्टूडेंट है उनसे मेरा निवेदन है कि आप टाइम टेबल पहले लाइफ में, दूसरा अपने को 1 घंटा देना है मेडिटेशन, योगा वगैरह पे। तीसरा, आपको जो भी नोट्स बनाने हैं, सुबह तो आपको लिखना नहीं है। जैसे शॉर्ट आंसर, जब शॉर्ट में आंसर लिख सकते हो, लेकिन सुबह का मोस्टली आप रीडिंग का रखें। और जो दोपहर का टाइम है उस पर जो सुबह पढ़ा है उसको समरी टाइप में लिखें, लिखने का अभ्यास करें। क्योंकि मोस्टली 100% स्टूडेंट पीटी तो क्लियर कर जाते हैं, लेकिन उनका मेंस रह जाता है, क्योंकि वो रिटर्न विद्यमान, वो पीटी पे पूरा फोकस रखते हैं और स्पीड नहीं बनाते हैं, फ्लू चार्ट नहीं बना सकते हैं, है ना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, क्योंकि मेंस के बाद में थोड़ा ही समय मिलता है। तो अभी जो आरएस की वैकेंसी आ रही है या जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा स्पेशल आज का जो क्लास है आपसे डिस्कस करने का वो यही है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि वीकली एक टेस्ट जरूर दें, अपना सेल्फ टेस्ट दें। कि जैसे आप वीकली टेस्ट कैसे देंगे मैम, तो वीकली टेस्ट का मतलब है कि आपने सिर्फ 5 साल के पुराने जो पेपर्स हैं, और जो पुराने साल के पेपर्स हैं जिसमें मान लीजिए आपने कार्यपालिका को पढ़ा या राष्ट्रपति को पढ़ा था या चीफ मिनिस्टर, यानी पॉलिटिकल साइंस में
पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी पढ़े हैं, तो वो चैप्टर का वहाँ से आप क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में जो पिछले एग्ज़ाम में है वो आंसर आप सॉल्व करें, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होगा और आपको लगेगा कि ये टॉपिक मेरे क्लियर है, मैंने इनके आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं, तो एग्जैक्ट आंसर दिए हैं, तो ये टॉपिक मेरे क्लियर है और ये मेरा धीरे धीरे स्कोप बनता जा रहा है। और ऐसे ही ज्योग्राफी के, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का, आप ऐसे ही जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको भी करना है, साइंस का भी ऐसे ही करना है, इको का भी ऐसे ही करना है, और 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये नहीं जैसे आपने पॉलिटिकल कवर कर लिया, सारे पढ़ लिए, वहाँ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए। तो सबसे बड़ा आपका जो ट्रेड है, आपका किक लगेगी, वो किक इस तरह से ही लगेगी कि आप जैसे ऑलमोस्टली जीएस का मतलब क्या है, जनरल स्टडी होने और सारे सब्जेक्ट आए, तो जैसे रीजनिंग पे आपका कवर कर लिया, रीजनिंग के भाई कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो टूटेंगे नहीं, मेरे छूटेंगे नहीं, है ना, हटेंगे, मतलब ये तो अटैम्प्ट ही करने हैं, एग्जैक्ट आंसर दे पा रहा हूँ। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के मेरे परफेक्ट हैं, एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूँ, जियोग्राफी के मेरे परफेक्ट है, एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के मेरे परफेक्ट आंसर है, दे रहा हूँ, साइंस के मेरा पुअर है। तो पढ़ें क्योंकि मेंस में कवर करना है, लेकिन जो जो है कि भाई मुझे पीटी में 45 और 50 के बीच में नंबर लाने हैं, है ना, परसेंटेज 45 और 50 के लिए परसेंटेज वैल्यू रख दी है, क्योंकि जनरल में भी ऑलमोस्टली 50 से ऊपर नहीं जाती। तो ये तो हमें परफेक्ट होके स्ट्रांग होके ये कार्य तो करना है, क्योंकि पीटी क्लियर नहीं होगा तो मेंस का कोई सेंस नहीं है। तो ये मतलब मेरा जो क्योंकि ऑलमोस्टली कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवा रहा है वो बेस्ट रणनीति आपको नहीं बताएगा, स्ट्रेटजी नहीं बताएगा। तो मेरा जो उद्देश्य है, मैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे टाइम से मैं तो निःशुल्क कार्यशाला, निःशुल्क कोचिंग करवाना, है ना, पुअर बच्चों को निःशुल्क स्टेशनरी वितरित करना, तो मेरा तो उद्देश्य यही है। मेरा कोई स्कोप पैसे कमाना थोड़ी है, मेरा जितनी भी गाइडलाइन है, जितने भी मेरी आपको चाहे क्लास हो या मोटिवेशनल हो, मैंने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। और मुझे भी, मैं भी अगर आगे बढ़ी हूँ तो मुझसे भी कभी किसी ने पैसे नहीं लिए, मेरे को भी अच्छा गाइडेंस मिला, गुरुओं का सानिध्य मिला, तो कभी पैसे नहीं लिए। तो मेरा भी उद्देश्य है कि मेरा स्टूडेंट से मैं पैसे नहीं लूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं निःशुल्क सेवाएं देती हूँ। तो यहाँ आपका क्लियर फंडा कि किस तरह से आपकी रणनीति बनानी है। आपको 5 पॉइंट लर्न करना है, 5 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 1 टाइम टेबल, रिपीट कर देती हूँ। नंबर 2 योगा मेडिटेशन, टाइम से उठना, टाइम से सोना, योगा मेडिटेशन। मॉर्निंग में अपने आप को डेडिकेट होके पढ़ना है, और दोपहर में लंच के बाद में आपको उसको लिखकर अभ्यास करना है। इवनिंग में जो भी सब्जेक्ट है उसके नोट्स बनाने हैं, फिर और मॉर्निंग में वापस उसको रिवाइज करके नए नोट्स बनाने हैं। हफ्ते में एक बार टेस्ट देना है, 5 ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। वो करना नहीं बोले क्योंकि आप और सलेबस को, पूरा सलेबस पे काम करना है, सलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाना है। आपको सलेबस से बाहर चले गए तो क्योंकि जीके आता है और सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। और जो भी करें लिखकर अभ्यास करें, और इसी के साथ शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।